अब ये हमारे पास थ्योरम 5 है। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो दो इंडिपेंडेंट अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं थीटा के। इनके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 1 की लो तो भी वो थीटा के इक्वल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 2 की भी लो तो वो थीटा के ही इक्वल है। द वेरिएंस ऑफ थीटा जो है हैट 1 इज़ ट्वाइस द वेरिएंस ऑफ ये उन्होंने मतलब टर्म बताई हुई है कि अगर हम थीटा जो 1 है वो इक्वल है ट्वाइस द वेरिएंस ऑफ थीटा 2, यानी कि हम लेट कर लें थीटा 2 जो है हैट जो है वो इक्वल है वी के, तो इसका मतलब है कि वेरिएंस थीटा 1 किसके इक्वल है 2 टाइम ट्वाइस ऑफ मतलब थीटा 2, तो वो हमारे पास 2v इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने दूसरी लाइन में कहा हुआ है। फिर उन्होंने कहा फाइंड दी कांस्टेंट k1 एंड k2। सो हमारे पास ये उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा फॉर सच दैट लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इसकी अगर आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो हमारे पास थीटा के इक्वल है। वो उन्होंने हमें खुद बताया हुआ कि देखो अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ इसके। अब उन्होंने कहा है कि आप हमें k1 और k2 की वैल्यूज़ निकाल के दो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 1 हैट इक्वल है थीटा के, थीटा 2 जो हैट है वो थीटा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसकी थीटा मतलब जो पॉपुलेशन का है उसके इक्वल है। ठीक है, वेरिएंस अभी बताया कि थीटा 2 को हमने लेट कर लिया डब्ल्यू के वी के, और इसी तरह ये जो दूसरा थीटा 1 हैट है वो ट्वाइस वी के इक्वल आ गया। अब ये भी उन्होंने गिवन बताया हुआ कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि लीनियर कम्बिनेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो थीटा के इक्वल है, और k1 प्लस k2 इज इक्वल है 1 के। अब यहाँ से हम k1 की अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से हमने k1 की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस k2 आ गया। इसको हमने लेट कर लिया कि इक्वेशन 1 है। अब हमने ये जो लीनियर कम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ था, मीन तो उन्होंने हमें खुद बताया हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेशन तो उसकी खुद बताई हुई है। अब वेरिएंस अप्लाई करेंगे। जब वेरिएंस किसी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, मतलब किसी टर्म पे अप्लाई होता है तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि k1 है तो इसका हम स्केयर ले लेंगे, ये कॉन्स्टेंट होता है और वेरियंस खाली इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसका स्केयर हो जाएगा, वेरियंस इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने लिया इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें वेरियंस थीटा 1 हैट किसके इक्वल है 2v के, तो वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर वेरिएंस थीटा 2 किसके इक्वल है v के, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर उसके बाद k1 स्केयर जो है वो k1 किसके इक्वल है 1 माइनस k2 के, तो वो हमने यहाँ पर पुट करके उसका स्केयर ले लिया। ठीक है, ये पूरी टर्म यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्केयर वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पर देखें हमने उसको ओपन कर लिया। अब 2v जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ मतलब ऐड माइनस करके हमारे पास ये टर्म बन जाएंगे। अब इसका हम डिफरेंशियल मतलब लेंगे तो वो हमारे पास ये वाली मतलब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी। ये कैसे बनेगी कि हम विद रिस्पेक्ट टू k2 लेंगे। ठीक है, जब k2 के लिए लेंगे तो 3 जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रही है, बाहर आ जाएगा। यहाँ से जो हमारे पास v है वो भी कॉन्स्टेंट है, वो भी साइड पे आप लिखते हैं। यहाँ पर k2 का स्केयर है तो स्केयर यानी कि 2 पहले आ गया, k2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब ये वाली टर्म का लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, k के लिए ले रहे हैं ना तो -4v आ जाएगा और ये इसके डेरिवेटिव आएगा 1। ठीक है, वो नहीं हमने लिखा, और ये पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए सिंप्लीफिकेशन किया है कि मतलब ये पूरी टर्म को हमने इक्वल किया है, इस पूरी टर्म को 0 के इक्वल कर देना। जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम k2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये v और ये v कॉमन लेंगे तो वो कट हो जाएगा, तो बाद में k2 की वैल्यू निकालेंगे वो ये आ जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी इक्वेशन में जो हमने शुरू में फाइंड की थी 1 माइनस k2 के नाम से, तो 1 माइनस 2/3 इधर पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका।